मैं अपना ही शक्ल लगाता हूँ तो 100 आते हैं। गुरिल्ला अपनी बैक साइड स्क्रैच कर रहा है, उसको देखने के लिए 5000 लोग हैं। तो मेरी औकात तो गुरिल्ला से भी नहीं गुजरी है। क्या बोल रहे हैं यार, अब लाइव जा रहे हैं क्या? हाँ, हम लाइव है। अरे बाप रे बाप। कुंदन शाह, who's one of the greatest directors, हनी ईरानी, जावेद साहब वाइफ एंड अ ग्रेट फाइटर। ये 25 साल का लड़का उनको समझा रहा है कि मैं कन्विंस नहीं हूँ। यार इतनी बड़ी दुखती रग पे हाथ रख दिया। सॉरी। मेरा मुंह से निकल गई। ट्रेंड भी चल रहा है कि जो लड़कियां हैं वो मतलब ऐसे कपड़े पहन के फिर लाइक करते हैं। सिक्स पैक है नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करूं? एक काली कमीज पहन लूंगा या ब्लू पहन लूंगा क्या? तो अरे मुझसे नहीं होता यार। आप कैमरे के सामने रहते हो, आप इतना सारा काम करते हो, आप एक और शो का नाम सेलिब्रिटी। नहीं याद रखते, शो के नाम का मतलब नहीं मालूम। भारी भरकम नाम है, बहुत यस। भारी भरकम। देखिए, मुझे भी ठीक से नहीं देखा, तो। पकड़ लिया। अभी अब इवन हो गया, 8-10 लोग पसंद कर देते हैं। चलो चलो आगे चलो। तो ये है मेरी इंस्टाग्राम की कहानी। ऑल इससे राइट। सो हेलो, हाय, नमस्कार, वेलकम टू येट अनदर कॉन्वर्सेशन। आज हमारे साथ हैं मिस्टर समीर सोनी, जिनकी एक सीरीज आ रही है Z5 पर, जिसका नाम है सर्वम शक्ति मायम। अर्थात समीर सर। सो आई थिंक बेसिकली ये जो शो है एक जर्नी है। और मतलब भगवान की खोज मान लो। और जी। स्पेशली जो महाशक्ति पीठ है उनके बारे में कॉन्सेंट्रेटेड है। और तो पूरी एक जर्नी है, दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। एक में है जो एसेंशियली नास्तिक है, और वो इंडिया आया है प्रूव करने के लिए कि भगवान नहीं है, बल्कि भगवान हर चीज का दुश्मन है जो लोग मानते हैं, ऐसा नास्तिक है। और दूसरी तरफ है संजय, सूरी, प्रेमानी, उनके अश्लेषा और अभय, उनके बच्चे, जो उसी जर्नी में निकले हैं भगवान ने के लिए कि उससे अगर ये शक्तिपीठ के पूरे दर्शन करेंगे तो शायद उनकी लाइफ में कुछ बदलाव आएगा। तो दो अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, तो ये कहानी है इन ब्रीफ। अच्छा, आपका जो कैरेक्टर है उसका नाम है रंजीत सोनी। और उनकी एक किताब जो हमें ट्रेलर में देखने को मिलता है, उसमें लिखा रहता है कि द रियल इविल ऑफ मैनकाइंड इज गॉड। राइट? तो जब ये स्टोरी का स्क्रिप्ट आपके पास आया था, वर यू नेचुरली इंक्लाइंड टुवर्ड्स दिस कैरेक्टर या द डायरेक्टर मेड यू डू इट? नहीं यार, आई वाज कंप्लीटली नेचुरली इंक्लाइंड बिकॉज बहुत ज्यादा कोइंसिडेंस हो रहे थे। क्योंकि जब डायरेक्टर नरेट किया मुझे, प्रदीप हु इज द डायरेक्टर एंड जी। रवि इज द राइटर क्रिएटर। तो पहली बात तो जो रंजीत का कैरेक्टर है वो यूएसए से आया है। मैंने पढ़ाई यूएसए में की है, मैं 6-7 साल अमेरिका में था। दूसरी बात, वो लिखता भी है, एक ऑथर है उसकी, जैसे आपने बताया किताब किताब है इविल, गॉड इज द इविल। और मैंने भी अभी हाल ही में एक किताब रिलीज की है, खुद ही लिखी मैंने, एक जो है माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस। और मेरी जो अप्रोच है वो काफी हद तक, मैं ये नहीं मानता, इस लिमिट पे नहीं जानता हूँ कि भगवान की वजह से चीजें खराब होती हैं ये वो। बट जो कैरेक्टर था कि हर चीज को मतलब परख के कमिंग टू अ कंक्लूजन। ब्लाइंड फेथ वो बिल्कुल विश्वास नहीं करता, मैं भी नहीं करता। मैं हर एक चीज को सोच के समझ के, और ब्लाइंड फेथ में मेरा इतना विश्वास नहीं है। अगर आपका है तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं। सो बट द कैरेक्टर वॉज ब्यूटिफुल, मतलब कि अगर मैं खुद भी चाहता तो ऐसा कैरेक्टर अपने लिए नहीं लिख सकता। इंटरेस्टिंग। तो रियल लाइफ में आप बिलीवर हैं? डू यू बिलीव इन गॉड? आई बिलीव इन गॉड। आई एम नॉट अ वेरी बिग बिलीवर इन रिलीजन। आई हम्म। एम अ बिग बिलीवर इन फेथ एंड से स्पिरिचुअलिटी। कहने का मतलब है कि हमारा एंड गोल एक ही है। एक कोई रास्ते से निकलता है, एक कोई रास्ते से निकलता है, कोई रास्ते से निकलता है, देन सब ठीक है। एंड गोल एक ही है। इंटरेस्टिंग। तो समीर सर, इस पूरी स्टोरी में ये एक सीरीज है, एंड डू यू थिंक सीरीज ही बनना चाहिए था या फिल्म होती तो बेहतर होता? अभी तो हो गया है जो होना था, अभी तो प्रोडक्शन भी हो गया, इट्स टू लेट नाउ। तो बट इसकी ट्रीटमेंट बात, वाइज आपको लगता है कि सीरीज का रूट इज बेटर देन अ फिल्म? आई थिंक सो। आई थिंक जो टॉपिक हम लोगों ने रेज किया है, और आजकल आप जानते हैं कि लोगों को थिएटर तक लाना इस काफी मुश्किल हो रहा है। जी। एंड दिस अ फैमिली व्यूइंग। तो आई थिंक माँ बाप बच्चे सब एक साथ बैठ के देख सकते हैं। तो आई थिंक वेब सीरीज इज दैट वन मीडियम
कि आप घर से बाहर नहीं, और आजकल थिएटर में जाना भी महंगा हो गया, इट्स एक्सपेंसिव टू गो टू थिएटर्स. सो या आई एम प्रीटी ओके विद दैट. आई थिंक कि ऐसे प्रोजेक्ट को जो फैमिली बेस्ड है, उसमें अगर हम्म फैमिली साथ बैठ के देखेगी, स्पेशली आजकल के दौर में, आई मीन हम्म यू नो बड़े बड़े स्टार्स को मुश्किल हो रही है आजकल इनिशियल लेने के लिए. तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मीडियम, आई थिंक द करेक्ट मीडियम. इंटरेस्टिंग. समीर सर, हम लोग के जर्नलिज्म में क्या होता है ना कि हम एक स्टोरी हमारे पास आती है कि ऐसी ऐसी एक इंसिडेंट हुआ, हम फिर फील्ड में जाते हैं, हम वहां जाके देखते हैं तो कहानी कुछ और ही निकल के आती है. बट जब हम फिक्शन स्पेस में आते हैं तो आपके पास एक फिक्स स्क्रिप्ट होती है जिसके अराउंड पूरी कहानी चल रही होती है. बट चूंकि आप एक ऑथर खुद भी हैं, तो कभी ऐसा होता है कि कुछ पढ़ते पढ़ते आपको लगता है या आप सजेस्ट करते हो कि यहाँ पे ये चीज भी ऐड कर सकते हैं या चीज माइनस कर सकते हैं, या कभी ऐसा? अब करना मैंने छोड़ दिया. ऐसा? पहले मैं करता था. फिर हाँ. मैंने रियलाइज किया कि अगर फिल्म मेकिंग को ले लें, या स्पेशली फिल्म मेकिंग को, इट इज अ डायरेक्टर्स मीडियम. एक जी. डायरेक्टर कहानी सुना रहा है अपनी तरफ से, हम्म एंड आई एम जस्ट, मतलब कि वो कठपुतली के लिए पपेट कह लो, और अ मीन्स. तो मेरा तरीका हमेशा होता है, जब भी मैं कोई सीन पढ़ता हूँ, मैं अपना बोलूंगा कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, चॉइस आपकी है. तो आई ऑलवेज गिव माई सजेशन, मगर उसी तक सीमित है, उसके आगे नहीं. मतलब ये नहीं कि यार यही से करो, बिकॉज आई थिंक द डायरेक्टर को मालूम है कि ग्राफ कहाँ जाएगा, क्या चीज कहाँ कनेक्ट होगी. तो दैट्स वेरी डिफरेंट. सो या तो मतलब एज एन एक्टर नॉर्मली इंस्टिंक्टिवली, जैसे बोला कि यू थिंक कि ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं. बट हाँ, हम्म. इतना ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता हूँ. पहले मैं करता था. हाँ. पहले नहीं, ऐसे ही करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा. और कोई मेरी बात नहीं मानता था, मुझे मुझे बहुत, मतलब फ्रस्ट्रेशन होती थी, ये भाई वो अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रहा है. मैं इनफैक्ट बताऊंगा, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ मॉडल जी. चाइना गेट से पहले. तो शायद ही कोई ऐसा शूट रहा होगा जिसमें मैं रोया नहीं हूँ, क्योंकि क्यों? मैं जो भी एड भी करता था, तो वो था 45 सेकंड का, 1 मिनट का. और मेरा पैशन ऐसा था कि यार, whenever I'm in front of the camera, every हम्म. frame मैजिक होना चाहिए. इफ मैजिक इज नॉट वो हैपनिंग, तो क्या फायदा. तो मैजिक क्या होता है? कैन यू थोड़ा सा इलैबोरेट? यू नो, देयर इज अ मोमेंट जो आप प्रिपेयर नहीं करते हो. यू आर जस्ट इन द मोमेंट एंड वो निकलता है. अनफॉर्चुनेटली इन एडवर्टाइजमेंट वगैरह और फिल्म्स में यू हैव मोर स्कोप. वो बड़ा रिस्ट्रिक्टिव होता है कि ऐसा चाहिए, यहां पर आप लुक दीजिए, ये कीजिए, ऐसा स्माइल करके ऐसा कीजिए. तो दैट मैजिक जो होता है ना, बिकॉज in terms of ads especially, they have to be as generic as possible to appeal to as many people as possible, right? I राइट. as an actor want to make it as specific, as original as possible, right? So that was my frustration. I should, नहीं ये करना है, and I could never understand. भाई 25-26 साल का नया नया आया था, जोश था. then आस्ते आस्ते you learn कि ये नहीं यार, it is not all about magic all the time. But हाँ, even now when I'm acting, uh, to me it's all about creating magic, and magic is in which you surprise yourself. हम्म. अच्छा. To me, हाँ, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू. so that's why I love my job. That's why I love कि मतलब मुझे जो कैमरे से पहले और कैमरे के बाद है, वो समझे कोई शौक नहीं है. When the camera is on, then I'm alive. Then I'm like, अच्छा यार, now अब क्या करेंगे हम? What can I do which will surprise me and surprise the director or my actor, co-actor? मैं बहुत बार कोशिश करता हूँ to throw them off, मैं improvise करता रहता हूँ, because जो instinctively निकलता है, that's always the best. जो mechanically निकलता है, कहीं कुछ रह जाता है. So that is the answer to your magic. So मेरे, if I'm shooting, my no two takes will be same. बेचारा एडिटर बैठ के सोचता होगा, अरे यार ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये कर दिया इसने, यहाँ पर ये कर दिया. So but that's what I like doing. आप That is एडिटर्स या डायरेक्टर से कभी फीडबैक लेते हैं? मतलब शूट हो गया, रिलीज हो गई, उसके बाद में भी देखो, एंड में तो डायरेक्टर ओके बोलेगा ना. तो जब डायरेक्टर ने ओके बोल दिया, ओके हो गया. उसके बाद मैं नहीं ओके हो सोचता. गया. मेरा नहीं एक काम है, डायरेक्टर को ओके करना. ही इज द बॉस. हाँ. आई विल क्रिएट मैजिक फॉर हिम. इफ ही लाइक्स इट, ही से ओके, नहीं तो बोलेगा वन मोर. चलो वन मोर ट्राई करते हैं. तो उसके समीर सर बाद कभी, हाँ प्लीज आप बोल रहे हो, उसके बाद आप. नहीं नहीं, उसके बाद आई डिटैच माई सेल्फ. मेक सेंस. अच्छा, कभी ऐसा होता है घर पे बैठे हैं, टीवी ऑन है
आपका कोई मूवी या कोई सीरीज या कुछ प्ले कर गया, आप बैठे हो ऐसे, आपने कभी ध्यान नहीं दिया, देखा नहीं, लेकिन Correct. अचानक सब चल रहा है तो अब आप देख रहे हो, आप नोटिस कर रहे हो, तो कभी ऐसा होता है दैट क्रिटिकली एनालाइज किया हो, या डू यू एवर गेट क्रिटिकल अबाउट योर वर्क? यार इतनी बड़ी दुखती रग पे हाथ रख दिया। सॉरी। एक टाइम था कि मैं जब भी मतलब शूटिंग खत्म होती थी और ऑब्वियसली स्क्रीनिंग होती है या आप डबिंग करते हैं या एक कास्ट क्रू के लिए एक स्क्रीनिंग होती है, हमेशा हमेशा मैं जब घर पहुंचता था अपने फ्रेंड्स को फोन करता था। मैं कहा यार देखो मेरे को एक्टिंग क्विट करनी है, मेरे बस की बात नहीं है, मुझे अपना काम कभी पसंद नहीं आ रहा। तो मैंने कहा यार देखो सीरियसली, मेरे दो चार फ्रेंड्स को बुलाता था घर बैठते रहेंगे, यार कुछ और सोचना पड़ेगा, एक्टिंग तो नहीं कर सकता, क्या शक्ल लग रही है, साला मोटा लग रहा हो, ये क्या कर रहा हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। आई यूज्ड टू हेट माई सेल्फ। तो फिल्म रिलीज होती थी, फ्रेंड्स देखते थे, फिर मुझे मारते थे, कहते यार तू खामखा हमें परेशान करता रहता है, ठीक तो लग रहा है, ठीक तो काम किया तूने, अच्छा तो काम किया। फिर मैंने रियलाइज किया यार इसका एक ही सोल्यूशन है, अपना काम देखना बंद कर दो, जो डबिंग में देख लिया सो देख लिया। तो मैंने कई ऐसे शोज किए हैं जो काम किए हैं जो मैं खुद नहीं देखता हूँ, बिकॉज देन आई गेट टू क्रिटिकल, बिकॉज ये आपको पता है आप में क्या हामियां हैं, क्या ये है, और एज एन एक्टर यू बिकम, मतलब यू सी द होल थिंग फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, विच इज नॉट करेक्ट। End में it's a totality, every character plays a part, the show has its own thing, डायरेक्टर का विजन है, आप अपने कैरेक्टर को लगे इसमें मैं ये कर लेता, मुझसे नहीं होता है। मतलब हैट्स ऑफ टू दोस पीपल हु कैन डू इट। मैं तो इनफैक्ट बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, शूट करते हैं सामने मॉनिटर होता है तो अपना टेक चेक करते हैं, मैं तो भागता हूँ। डायरेक्टर बोलता है चेक, मैं कहता देखो इफ यू वांट टू शो मी टू एक्सप्लेन समथिंग ठीक है, मगर ये देखने के लिए कि कितना अच्छा है वो मुझे नहीं, वो नहीं, फायदा नहीं, मैं कोई ना कुछ कमियां निकाल ही दूंगा। सो आई ट्राई नॉट टू वॉच माई वर्क, बिकॉज उसमें क्या होगा, यू बिकम टू कॉन्शियस, फिर अगली बार आप काम करेंगे वो कहीं जहन में रहेगा कि यार ऐसे किया वैसा किया। तो दैट बेसिकली एक्टिंग इज अबाउट बीइंग इन द मोमेंट। तो सर, तो समीर सर, ऐसा होता है इम्प्रूव करना जिसे हम कहते हैं, मतलब ठीक है आप अपना काम नहीं देख रहे हो जो कर लिया, बट एज एन इंडिविजुअल, एज अ प्रोफेशनल, फिर आप इम्प्रूव कैसे करते हो, मतलब हाउ डू यू? करेक्ट। सो नाउ एवरीबडी डिफाइंस एक्टिंग इन अ डिफरेंट वे। मेरे लिए एक्टिंग इज एज ट्रूथफुल एज इट कैन बी। तो आपकी जो ऑनेस्टी है, जो भी होमवर्क करते हैं, जो भी एफर्ट करते हैं, वो कैमरा से पहले करते हैं। और जब आप फेक कर रहे हैं आपको मालूम है, आपको कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगा कि यार ये तो अंदर से नहीं आया है, ये जो इमोशन था ये तुमने बना दिया, निकाल लिया, तो यू नो इट, यू कांट लाई, आप यू कांट लाई टू योरसेल्फ। So the improvement is that to be able to reach that level of when you're doing it, it comes from the heart. Where the line between you as an actor and the character blurs. When you don't know what you've done yourself, because you are in the moment. तो जैसे होता है ना कि अगर आप, if you're an athlete, अगर आप 50 meters रन कर रहे हो, 100 meters रन करो, 10 सेकंड में वो रेस खत्म हो जाती है जी। उस रेस से पहले टू बी इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड, फिटनेस, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, दैट इज व्हाट द एफर्ट इज। वो देख के नहीं है कि मैं जीता ना हारा, यू नो, उसका कुछ नहीं है। वो अलग बात है कि लोग, अगर आप फेक भी कर रहे हैं, लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, but then you as an artist, as a creative person, will never be satisfied. So improvement is, you know it, you can't fake it. Emotions आप फेक नहीं कर सकते, अगर आप कर रहे हैं आपको पता है। So जितना आपका एफर्ट रहता है कि, and I talk to a lot of students वगैरह जो न्यू कमर्स से बात करते हैं, the whole game to me is कि जब कैमरा रोल होगा, डायरेक्टर एक्शन बोलता है, you are in the moment, you are who you're supposed to be, and you're reacting to everything around. That's why I often say acting is reacting. कहीं अगर आप naturally instinct में reaction नहीं कर रहे हैं, then you know that you need to work on it, because क्या, you can be distracted. नहीं यार मेरा यहाँ ऐसे करूंगा तो ऐसा अच्छा लगेगा, you're watching yourself from a bird's view, यार ऐसे करूंगा, नहीं ऐसे करूं तो ये करूं वो करूं, then you're not there. How can that be? I mean, to me, my definition of acting is, मतलब if you capture the moment of truth, मेरे बड़े फ्रेंड्स हैं जो इंडस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं कि what is good acting? To me, and that's the conclusion, that if I capture the truth, if I've got that,
Good. And the goal is to capture the truth again and again consistently in every project, in every scene. That's my job. So if before the scene, मैं normally क्या होता है, before the scene मैं बात नहीं करूंगा किसी से, कहीं कोने में छुप जाऊंगा, कुछ हो जाएगा. I don't want to be disturbed. That's my homework. That's what I do. Because मैं उस point पे ला रहा हूँ कि होता क्या है कि इनफैक्ट कई लोग होते हैं कि they like to be comfortable with the co-stars. Right. On the contrary, I don't even like that. क्योंकि मुझे लगता है कि यार पहले मैं इनसे यारी दोस्ती करूंगा, ठीक है, हमारा इक्वेशन अलग रहेगा. जहां तक कैरेक्टर का सवाल है वो इक्वेशन अलग रहेगा. ऑब्वियसली दैट पर्सन माइट बी माय फ्रेंड, इन द शो इज प्लेइंग माय एनिमी. अब मैं क्या करूं? तो मुझे भुलाना पड़ेगा अपने दिमाग से कि यार ये दोस्त नहीं है, एनिमी है. व्हाई शुड आई डू गेट इनटू ऑल दैट? तो अवॉइड दैट. प्रोजेक्ट व्हाट यू वांट टू प्रोजेक्ट एंड वर्क. दैट्स हाउ आई वर्क. तो ऐसा होता है कि अगर सेट पे समीर है तो समीर इज नॉट समीर बट दी कैरेक्टर. इज इट लाइक दैट? I more often than not, before the scene, especially if it's a very crucial scene, you will not see me. मैं नजर नहीं हूँ वैसे ही. उससे याद आया समीर सर, आप बड़े इंटरेस्टिंग हो. आप कैमरे के सामने रहते हो, आप इतना सारा काम करते हो, आप एक और शो का नाम नहीं याद रखते, शो के नाम का मतलब नहीं मालूम. अरे ठीक है, ऑनेस्ट हो ना सर, उसमें क्या है? गलत. मेरा एक सिंपल सा रूल है सर, थंब शो का नाम पहले कुछ और था, बदल दिया लोगों ने, तो मुझे मालूम. पहले क्या था? करवा. पहले करवा था. ओके ठीक है. अभी सर्वम शक्ति मायम, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा नाम है. ठीक है, गलत नहीं जाना चाहिए. भारी भरकम नाम है, बहुत भारी भरकम. ऐसे सर्वम शक्ति मायम बोलते ही जैसे ना ऐसे लगता है कि मेरी सातों इंद्रिया, सात नहीं 6 इंद्रिया होती है ना, 6 इंद्रियां खुल गई. 5 सेंसेस होती हैं यार, 6 कहां कर दिया तुमने? 5 है ना सेंसेस. हाँ तो तो इंद्रिया देखिए मुझे भी ठीक से नहीं तो पकड़ लिया. अभी अब इवन हो गया. yes, अभी आई एम ऑल्सो वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट एंड आई अपोलोजाइज. किसी को हर्ट करने का मेरा इंटेंशन नहीं था. बट जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था समीर सर, वो ये कि आप बड़े इंटरेस्टिंग हो इसलिए कि आप कैमरे के सामने इतना सारा वक्त बिताते हो, लेकिन उसके अलावा आप हमें कहीं नहीं दिखते. ठीक है ना, आप हमें टैबलॉइड्स में दिखते हो, मतलब ठीक है वो इंटरव्यूज आ जाते हैं वो अलग बात है, बट यू नो स्पॉटेड, यू नो पैप मूवमेंट, ये एयरपोर्ट के बाहर समीर सोनी अपने गुची बैग या यू नो प्राडा शूज एंड ऑल दैट. पॉइंट बी, so my question is that you are a part of the showbiz industry yet you are not there. ये कैसे, ये हुनर, ये कला क्या है? Is it a conscious choice? Yeah. The conscious choice to differentiate myself as an actor and myself as a person, because I've seen many people get carried away. Number one. Number two, there's too much of effort. I'm a lazy man. कि मतलब यार अगर मैं यही सोचता रहूं कि यार लोग, अगर मैं कहीं एयरपोर्ट में जा रहा हूँ या वेकेशन में जा रहा हूँ, मैं यही मैंने इनफैक्ट ट्वीट भी किया था, मैसेज भी किया था कि थैंक गॉड ये जो आजकल पापराजी वगैरह पोस्टर फोटोग्राफ लगाते रहते हैं, जो भी सेलिब्रिटी या एक्टर्स, क्या ड्रेसिंग क्या है. नाउ आई नो हाउ टू ड्रेस अप व्हेन आई गो टू द एयरपोर्ट. आई रोट दैट बिकॉज मेरा काम है एक्टिंग करना यार. आई एम हियर टू क्रिएट एन एक्सपीरियंस एंड क्रिएट अ कैरेक्टर. दैट्स इट. उसके बाद I don't have to pretend to be a hero or star. I am who I am. I am Sameer Soni who happens to be an actor and likes what he does. उसके आगे कौन करेगा यार? मुझसे नहीं होता. मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता हूँ 9 बजे के बाद. मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ, मेरे नहीं होता यार. काम करवा लो. ये झंझट नहीं चाहिए मेरे. एंड यू नो व्हाट, बड़ा ये सोचा समझा एक स्ट्रैटेजी है. कुछ जितना आप प्रिटेंड करेंगे उतना एफर्ट जाएगा. अब इतना एफर्ट कौन करेगा? तो पूरी लाइफ अगर आप उसी में एफर्ट करते रहेंगे तो एक्टिंग में क्या करेंगे आप? सो यू माइट एज बी योरसेल्फ, पीपल विल एक्सेप्ट यू फॉर व्हाट यू आर, और जितनी तुम्हारी एनर्जी है वो काम में लगाओ. नहीं कहाँ भाग दौड़ में. मतलब मैंने देखा था, मेरे को समझ नहीं आता. मैं यार बहुत पुराना ओल्ड फैशन हो गया. मैंने अपने फ्रेंड की फोटोग्राफ देखी, पीछे बेंटली एक कार थी और उनके सामने गाड़ी उसकी है नहीं. अब मैं सोच रहा हूँ यार अब इससे क्या फायदा हुआ यार, मतलब क्या बोल रहे हैं हम. मैं समझ रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आता. आजकल होता है सर. ये नया इंस्टाग्राम का नया जनरेशन है, नया उनका वो है. आई कांट कमेंट ऑन अदर पीपल, बट मुझसे नहीं होता है. आई कैन ओनली बी माई सेल्फ, एंड व्हेन आई एम एक्टिंग आई एम हु आई एम. बस दैट्स इट. Also this constant compulsion to put everything out there.
खाना खा रहे हैं फोटो डाल रहे हैं, घूमने जा रहे हैं फोटो डाल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं फोटो डाल रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे तो उसका भी फोटो डाल रहे हैं कि आज कुछ नहीं कर रहे। रियली ऑनेस्टली, पहले मैं ना ट्विटर में था, ना इंस्टाग्राम में था, ना फेसबुक पे था। जी। फिर कुछ मतलब कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। और लोग पहले, अगर याद है जब ट्विटर नया नया आया था तो वो बोलते थे गोइंग फॉर लंच, और एक फोन कर दिया, ओ जस्ट अ नाइस मीटिंग। तो मैं दिमाग में सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार तो तुम लंच खा रहे हो तो मुझे क्या बता रहे हो, मुझे हम्म। क्या लेना देना है यार, मतलब ठीक है, गुड फॉर यू यार। आई डोंट अंडरस्टैंड। फिर मेरी एक फिल्म रिलीज हो रही थी, फिर जो पीआर टीम थी उन्होंने कहा सर देखिए, अब फिल्म रिलीज हो रही है और वो मैंने डायरेक्ट की थी, अब तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। जी। फिर जाके मैं इंस्टाग्राम पे आया। ठीक, बड़ा अब इंस्टाग्राम पे आ तो गया, अब मालूम नहीं यूज कैसे करते हैं। तो वो भी मैं इनफैक्ट 4 साल पहले ही आई थिंक पंचवीट कर रहा था, जिसमें सब न्यू कमर्स वगैरह, सब फ्रेश फेसेस वगैरह वो सब थे। उन्होंने जी। बोला सर ऐसे करते हैं, रील ऐसे बनाते हैं। मैंने कहा अच्छा ये भी होता है। तो मैंने चलो जी, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने देखा देखा लोग क्या कर रहे थे कि मेकअप करते करते कोई रील बना रहे हैं। ये तो आसान है, अभी मेकअप तो करना ही है शूट के लिए। तो कैमरा खड़ा कर दिया मैंने और बोला हेलो हाय आई एम गेटिंग रेडी फॉर दिस 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 दिस, पोस्ट कर दिया। हम्म। नया नया था तो इंस्टाग्राम पे तो होंगे 5,000 10,000 फॉलोअर मैक्सिमम। तो 500 200 ने लाइक भी कर दिया, चलो ठीक है। मैंने कहा, चलो ऐसा ही होता है। फिर मैं देख रहा था इंस्टाग्राम में, मैं देखा यार लोग करते क्या है, तो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो नजर आया जिसमें एक गोरिल्ला बैठा हुआ है, जिसका बैक कैमरे पे है। ठीक है, तो वो ओके। यूं लेटा हुआ है हम्म। साइड में, गोरिल्ला। ठीक है, ये हम्म। एक वीडियो था और कैमरा पीछे है, तो उसकी बैक साइड कैमरा को फेस कर रही है। और 2 सेकंड बैठता है, फिर उसका हाथ आता है और अपनी बैक साइड को वो क्या कहता क्रैश है, कर वो दो। क्रैच करता है। मैं कहा यार ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो बड़ी कॉमेडी वाली बात है। तो मैंने पोस्ट कर दिया, मैंने कहा चलो जी दिस इज फन। तो तुम बिलीव नहीं करोगे, उसके लिए कोई 2,000 या 4,000 लाइक्स आए। तो मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ है। मैं अपना ही शक्ल लगाता हूं तो 100 आते हैं, गुरिल्ला अपनी बैक साइड स्क्रैच कर रहा है, उसको देखने के लिए 5,000 लोग हैं। तो मेरी औकात तो गुरिल्ला से भी गई गुजरी है। ये तो मतलब तो मैं क्या करूं यार, ये तो मतलब रियलिस्टिकली सोचो, मतलब पीपल रादर वॉच अ गोरिल्ला स्क्रैच हिज एस देन सी समीर सोनी टॉक। अब इससे मैं अब कैसे compete करोगे यार। तो ठीक है, जो एक आध फोटो लगानी होती है, बोलता है कोई मैनेजर पीआर बोलता सर एक लगा दो। कोई फोटो हम्म। है, मैंने कहा हाँ यार एक है, कुछ लगा दो, चल लगा देते हैं। बट दिस इज द रियलिटी इज दैट इट्स अनदर प्लेटफॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। इंटरेस्टिंग बट। आई एम नॉट एन आई, मैंने लिखा भी है, मैंने कहा आई कांट डांस। ये लोग, मुझे आता नहीं डांस करना, गाना गा नहीं सकता हूँ। ठीक है, अब गाड़ियों के सामने अब कपड़े बदल के पोज करूं, बहुत ज्यादा एफर्ट जाता है उसके लिए। तो यार कुछ काम कर रहा हूँ कि क्या तो फायदा है, क्या करो यार। तो ठीक है, मैं एक आध कोट, अपना मुझे फिलोसफी का बहुत शौक है, तो एक कोट डाल देता हूँ, 8-10 लोग पसंद कर देते हैं, चलो चलो आगे चलो। तो ये है मेरी इंस्टाग्राम की कहानी। इंटरेस्टिंग सर। और एक आपसे बात करके गोरिल्ला, मैं। गोरिल्ला की बैक साइड मुझसे ज्यादा पॉपुलर है। अब बताओ और मेरे मैं को, जो कौन हाँ। इंसान अपने आप को सीरियसली ले सकता है, ये बताओ। ये रियलिटी चेक हो गया ना। हाँ है, सच बात है। मैं तो तभी गिव अप कर दिया था जब किटन्स और पप्स मिलियंस में व्यूज ला रहे थे, जस्ट बाय डूइंग नथिंग, जस्ट बाय एग्जिस्टिंग। और एक और बात है, अभी आजकल तो एक ट्रेंड भी चल रहा है कि जो लड़कियां हैं वो मतलब ऐसे कपड़े पहन के फिर लाइक करते हैं। मेरे पास तो ना 6 पैक है, 6 पैक है नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करूं। एक काली कमीज पहन लूंगा या ब्लू पहन लूंगा, क्या तो अरे मुझसे नहीं होता यार। तो समीर यंग सर, पीपल, आप पता है स्पिरिट एनिमल हो बहुत सारे लड़कों का, बहुत सारे हमारे जैसे लेजी लड़कों का, जिनको सिर्फ काम करना है उसके बाद आराम करना है। सो प्लीज ऐसे ही बने रहिए। एंड बिफोर वी रैप अप दिस इंटरव्यू, वन क्विक क्वेश्चन एंड दैट इज, इफ गिवन अ चांस, अगर आप अपने 25-26 साल वाले समीर से मिलते, मान लीजिए फ्यूचर में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बन गई, आप टाइम ट्रेवल करके जाते हैं, तो क्या वो एक चीज आप उसको बोलते कि ये थोड़ा अलग कर, या क्या बोलते? ये बोलता है कि यार बेटा इतना आइडियलिस्टिक मत बन। उसके भुगतना पड़ेगा तेरे को। इतना आइडियलिस्टिक मत बनो, इतना प्रिंसिपलवादी मत बनो। ये बहुत लंबा रास्ता है और बहुत कठिन रास्ता है, ये मैंने सीखा है। मैं आपको छोटे में इसका एग्जाम्पल देता हूँ। मैं जब पहला पहला आया था, तो मुझे, मैं नाम वाम नहीं लूंगा,
किसी कंपनी से आया कि मुझे ऑडिशन किया जो भी है, तो नहीं, हाँ, तो मुझे पहली फिल्म जो मिली थी वो थी कुंदन शाह की फिल्म, जिनको मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ। जानी पे तो यार तो अभी तक कल्ट है हमारी, ट्रू। जिसमें हनी ईरानी जी लिख रही थी स्टोरी। बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस था। मैं न्यू कमर, मुझे मालूम, मुझे बॉम्बे में आए 6 महीने हुए। अब कहीं उन्होंने देख लिया, पता नहीं क्या अच्छा लगा मुझे, ये भी नहीं मालूम। मैं बॉम्बे से हूं भी नहीं, तो इतनी अक्ल वैसे भी नहीं। तो उन्होंने बोला, और अच्छा, तो मैंने कहा सर स्टोरी सुनता हूँ मैं। स्टोरी सुनाई, फिर वो कुछ अजीब सा लगा। मैंने कहा सर ये कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। कुंदन शाह, who's one of the greatest directors, हनी ईरानी, जावेद साहब वाइफ एंड अ ग्रेट फाइटर, तो ये 25 साल का लड़का उनको समझा रहा है कि मैं कन्विंस नहीं हूं। और उन्होंने मुझे ऑफर किया था 5 फिल्म की डील, और मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मगर ऐसा क्यों है? मैंने कुंदन जी को फोन किया। मैंने कहा सर, या तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, या मुझसे ज्यादा करेज वाला कोई नहीं है, जो मैं आपको मना कर रहा हूं। मैंने साइनिंग अमाउंट वापस किया इसमें, फिर फाइनली मेरा रोल सैफ ने किया। तो अगर मैं अपने 25 साल पुराने समीर से बोलूंगा, उसके कान के नीचे एक थप्पड़ लगाऊंगा कि साले चुपचाप काम कर, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, तुम एक्टर हो, ज्यादा हल्ला मत मचाओ, ज्यादा अपने प्रिंसिपल हूँ। सो लिव एंड लर्न यार, और क्या बोलूं। इंटरेस्टिंग, लिव एंड लर्न। एंड ऑन दैट नोट हम रैप अप करेंगे इंटरव्यू को। समीर सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके। एंड ट्रस्ट मी, एक गोरिल्ला स्क्रैचिंग हिज बैक से आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। मैं कह रहा हूं, अभी भी तुम लगा दो, उसको ज्यादा व्यूज मिलेंगे। मतलब एक तो अगर गोरिल्ला अपना नाक खुजा रहा होगा तो 10,000 व्यूज, और फिर तो यार कहाँ कॉम्पीट करेंगे गोरिल्ला के साथ? तो कुत्तों के साथ, बच्चों के साथ, या लेडीज के साथ। ऑलराइट व्यूअर्स, अब टाइम आ गया है कि हम समीर सर को गलत प्रूव करें। बाय लाइकिंग दिस वीडियो, बाय वॉचिंग दिस वीडियो, शेयरिंग विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैम आउट देयर, क्योंकि वी हैव टू इंश्योर दैट actually talented people should be valued more than a gorilla scratching his back. Although due respect and love to the gorilla. Right. Thank you so much, Samir sir. It was a pleasure talking to you. Cheers. Bye bye. God bless, man. Have a great day, sir. Thank you.